हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, जैसा कि आपका कल पेपर है गणित का और उसके कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिए हैं और आपके एग्जाम से आए हुए हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको करके चलिए। और कहीं ना कहीं यही आएंगे तो आप इनको अच्छे से तैयारी कर लें इस पेपर की। तो देखिए, चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारी पहले ओटियां हैं। तो ये पहली वाली ओटी लिखी है, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है, ए इंटू बी 32 है, एलसीएम 8 है और यहाँ पर एचसीएफ बताना है। तो देखिए, आपको अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा और क्वालिटी बढ़ा लें, लेकिन इसका पेपर का क्वालिटी ऐसा है तो हम इसका आंसर डायरेक्टली आपको बताते चलते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? 4 आएगा। सेकेंड पे चलते हैं। तो सेकेंड में इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड में हमको पूछा है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन ए। अगले पे चलते हैं, तीसरा। इसमें पूछा है कि अगर ये बराबर हो ए अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये किस में होता है? तो ये होता है अद्वितीय हल में। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, इसमें 27वां पद कौन सा होगा? इस श्रेणी में 27वां पद कौन सा होगा? तो इसमें होगा 9वां। अगला है हमारा 5वां, जिसमें हमें ए बी दे रखा है 6√3, ए सी दे रखा है 12 और बी सी दे रखा है 6। तो रूट, और वो पूछा है हमसे कोण बी का मान कितना होगा? कोण बी का मान हमारा इसमें हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे? बीच की दूरी का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? तो ये इसका आ जाएगा ए आंसर, ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं खालिस्तान पे। खालिस्तान क्या होगा इसका? तो देखिए, खालिस्तान के लिए पहला देखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को डैश संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस में व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ आ जाएगा अभाज्य, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा देखिए, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? तो 2 शून्य हो सकते हैं। अगला है द्विघात समीकरण विविक्तर का सूत्र, डी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो ये सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका 5। अगला देखते हैं, दो समान कौशिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? तो सदैव उनका अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। अगला देखिए, यहाँ पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। अगला है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है छेदक रेखा। मैंने आपको सारे खास बता दिए। अब हम अपने अगले पे चलते हैं। तो देखिए, अगला हमारा है जोड़ियां। तो जोड़ियां देखिए हमारा क्या है। अब जोड़ियां में पहले पूछा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, यानी इसका पहला ये आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है sec थीटा क्या होता है? तो sec थीटा होता है 1 अपॉन, ये सेकंड वाला 1 अपॉन cos थीटा। फिर पूछा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो ये होता है 1। तो ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड का। sin 60 tan 60 कितना होता है? तो tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा चौथा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो ये होता है sin थीटा। और लास्ट में ये बचा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा छठवा। पूरी जोड़ियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं एक शब्द आंसर पर। तो देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है? px के शून्य। px के शून्य इसमें कौन से हैं? तो देखिए, px के शून्य इसमें हम लिखेंगे क्या है? तो px के शून्य हैं 0, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी टच नहीं कर रही है। अगर आपने पढ़ा होगा इस प्रश्नावली को अच्छे से तो आपको पता होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 और हमको ये दिख रहा है m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, m का मान आप निकाल सकते हैं पुट करके। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर m का मान कितना आएगा? m का मान आएगा -1। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसमें लिख देंगे हम समान होती है। अगला है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो आंसर आ जाएगा हाँ। अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मैं डायरेक्टली आपको सब आंसर बताती जा रही हूँ। बिंदु आपको ये दे रखे हैं, क्या बोला है? मध्य बिंदु बताना है। मध्य बिंदु इसके हो जाएंगे 2, 3। अगला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय की ये पूरा कथन है। ये लिखना है आपको, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका कथन है, इसको याद कर लीजिए।
अब अगले पे चलते हैं हम। अगला है हमारा सत्य असत्य, तो सत्य असत्य कर लेते हैं। तो देखिए सत्य असत्य में पूछा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए ए अद्वितीय पूर्ण संख्या में क्यू और आर विद्यमान है, तो इसका फॉर्मूला ये सही है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य है ये। अगले पे चलते हैं, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये लिख देंगे हम असत्य। अगला है हमारा यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान शून्य हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम सत्य। अगला है हमारा ये श्रेणी दे रखी है, पूछा है क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। अगला है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर असत्य। अगला है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा के समांतर होती है, तो लिख देंगे हम सत्य। तो देखिए यहाँ तक मैंने जोड़ियाँ खालिस्तान जितना भी था मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहला हमारे जो 6वां नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। ये वाला क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, तो ये क्वेश्चन जो पूरा दे रखा है ये आपका आएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, तो ये सॉल्यूशन आपको लिखना है। दो इस तरह से न्यूक्लिड विभाजन है, न्यूक्लिड विभाजन से किया जाता है, तो ये आपको आंसर दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इन सब का नहीं निकालना, ये मैंने जो लिखा ये नहीं निकालना, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है वो है 6, 72 और 120। तो इसका निकालने के लिए मैंने आपको नीचे सॉल्यूशन दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह निकालना है इसका। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न द्विघात समीकरण शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें भी ये क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन है, ये है x² - 2x - 8। तो इसका आंसर मैंने आपको ये दे रखा है पूरा, ये पूरा इसका आंसर दे रखा है। किस तरह से इसको करना है क्वेश्चन को ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, आप समझेंगे। अगर आपने नहीं समझे तो मैंने प्रश्नावली कराई हुई है, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा सवाल आया है, ये सवाल नहीं आना है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं सिर्फ एक सवाल आएगा, वो है ये -3(2) का है, जो कि मैंने सॉल्यूशन नीचे दे रखा है आपको, -3(2) का आंसर। तो मैंने फिर से बोलूँगी, अगर आपने नहीं सीखे हैं तो मैंने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होते हैं। तो कितने पद होते हैं, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ दे रखा है, इजिली आप समझ सकते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने सारे जो ले रखे हैं अथवा में जो भी आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं आप इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी, ज्ञात कीजिए। तो ये इसका आंसर आपको दे रखा है, कौन कौन सी 12 से स्टार्ट होंगी 99 तक जाएंगी, और फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करके उसका मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सर्वांतर, देखिए प्रथम पद तो हमारा 3 है, पहला पद जो कि a = 3 दे रखा है, और हमसे सर्वांतर पूछा है। सर्वांतर किस तरह निकालते हैं इसमें लिखा हुआ है, आपको पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका -2। यही इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए ये आ जाएगा किसी PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या कौन सा सवाल आएगा, पहला आएगा, ये सवाल नहीं आना है, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये सवाल हटा देना। पहली क्वेश्चन आएगा, तो पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको इधर आंसर दे दिया है, किस तरह से उसका डायग्राम बनना है। डायग्राम भी याद रखें क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मैथ्स में कहीं ना कहीं त्रिभुज के डायग्राम इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये पूरा इसका तरीका दे रखा है, सॉल्व करने का तरीका किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ से आपका सेकंड स्टार्ट हो गया है, आपको सिर्फ यहीं तक करना है। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये वाला आंसर क्वेश्चन आएगा, ये आएगा नहीं, पहला वाला, सेकंड वाला आएगा। तो सेकंड वाला आपको कैसे करना है, दे रखा है, आपने जो ऑप्शन में फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले को यूज करके निकालना है बीच की दूरी। तो अगर आप पेपर में अगर आप फॉर्मूला देख लेते हैं वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से देखिए चौथा नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु XY बिंदुओं 3 और 6 -3 और 4 से समदूरस्थ हैं। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, आपको इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है,
इससे आप देख सकते हैं इजीली, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए पी को एक्स वाई माना, क्यू को ये मान बिंदु मान लिया है, आर को भी बिंदु मान लिया है, इनको समान मान लिया है। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है इसमें। अगला है यहाँ पर यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 है। तो इसको करना है सवाल को। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से 3 स्टेप में सवाल हो चुका है सॉल्व अच्छे से, तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ये पूरी प्रोसेस इसमें दे रखी है सॉल्यूशन की। आप देख सकते हैं इजीली इसमें कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। देखिए कुछ इसमें जो लिखा हुआ है ये आप थोड़ा सा अगर कम भी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप, लेकिन आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन मेन सही होना चाहिए। लिखना इनको भी है, लेकिन अगर कुछ कमी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायग्राम और ये चीज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको इसके नंबर मिलते हैं। अगला है हमारा, इस डायग्राम में हमें छायांकित एरिया का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये छायांकित एरिया का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसके लिए किस तरह ज्ञात करते हैं, तो ये आपको प्रोसेस दे रखी है, किस तरह से निकालना है इसका। अगला है हमारा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वही करना है, सेकंड वाला नहीं करना है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नीचे दे रखा है, यही सॉल्यूशन है इसका, इजीली निकाल सकते हैं, सिंपल है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इसमें जो क्वेश्चन था वो इस तरह था, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन था x - 1/x के मूल ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन था, तो आप निकाल सकते हैं। मैंने नीचे सॉल्यूशन दे दिया, आप कर सकते हैं इसको। तो ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको, देखिए जरा। तो ये 2 शून्य निकल के आ गए, ये एक शून्य हो गया हमारा और एक ये शून्य हो गया हमारा। अगला है हमारा, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण दिखाइए। तो इसमें दिखाया इस प्रूफ करना है हमको, इसके में इस साइड से हमें इस साइड को प्रूफ करना होता है। तो ये पूरा आपको प्रोसेस दे रखा है किस तरह से प्रूफ करना है इसको। बहुत ही देखिए ईयर वाले क्वेश्चन आए एग्जाम में आएंगे, तो ईयर वाले क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईयर वाले लगाना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन को सिद्ध करना है। तो ये पूरी आपको प्रोसेस दे रखी है किस तरह से आपको सिद्ध करना है। अब आपको अच्छे से दिख रहा है तो नोट कर लेना और इसको सॉल्यूशन करके देख लेना, आज से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इनको अच्छे से सॉल्यूशन में देखना है तो मैं इनके चैप्टर्स कराऊंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप कमेंट्स में बोलें। तो देखिए आज मैंने आपको पेपर के काफ़ी क्वेश्चन बता दिए और काफ़ी सारी क्वेश्चन बता दिए। आपने अगर ये कर लिए तो पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा और आप इनको तैयार करके चलें, कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। आप ईयर वाले क्वेश्चन लगाएं, आगे भी काम आएंगे ईयर वाले क्वेश्चन। तो देखिए आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए किस तरह से करने हैं। कि आज मैंने आपको कंप्लीट पेपर करा दिया है, जिसमें मैंने सभी खाली स्थान जोड़े सब कुछ कराया है अच्छे से, आपने पढ़ लिया। आप नोट कर लें इसको अच्छे से। तो आपको अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिले किस तरह क्वेश्चन करने हैं उनको एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन को समझ के भी चलिए, क्योंकि रटना नहीं है। मैंने हमेशा एक चीज़ मेरा हमेशा रहता है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर आपको इन सवालों को अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको क्लियरली इन सवालों को कराने का तरीका कैसा होता है, इनको कैसे किया जाता है ईजी वे में, तो हम उसको वो भी बताएंगे। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आगे वाले आने वाले पेपरों के लिए भी। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए, क्या आता है एग्जाम में, कैसा पैटर्न है, क्या करना चाहिए हमको, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नीचे मैंने उसकी लिंक डाल दी है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।